वेलकम एवरीवन। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया था और आज इस लेक्चर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे हम कुछ और क्वेश्चन से। तो देखोगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 98 टाइम्स एक्स वाई, देन prove that log of x plus y upon 10 is equal to half times log of x plus log of y। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, 98 एक्स वाई। देन प्रूव दैट लॉग ऑफ एक्स वाई अपॉन 10 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। अप्रोच क्या रहेगा इसके लिए, यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 98 एक्स वाई। 98 एक्स वाई बोथ साइड हम प्लस करेंगे क्या, 2xy। तो इधर हमारा बन जाएगा 98xy प्लस 2xy। ये क्या लिखा हुआ है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, xy का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा हमारा, 100xy, 100xy। अब इस 100 को इधर ले आओ, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, x प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई राइट हैंड साइड में। इसे तुम लिख सकते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन, सॉरी x प्लस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। यहां से तुम बोल सकते हो x प्लस वाई अपॉन 10 का वैल्यू एक्स वाई टू द पावर 1/2, टू द पावर 1/2। अब इस वैल्यू को इसमें रख दो, log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 10 इज इक्वल टू log ऑफ एक्स वाई टू द पावर हाफ। ये जो LHS में तुम ये वैल्यू रख दोगे, x प्लस वाई अपॉन 10 का वैल्यू क्या रखोगे, एक्स वाई टू द पावर हाफ। तो यहां से ये तुम्हारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये वैल्यू तुम्हारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, m टू द पावर p। तो p कहाँ आ जाएगा तुम्हारा न्यूमरेटर में, जिसे तुम लिख सकते हो हाफ टाइम log ऑफ एक्स वाई, हाफ टाइम log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ mn। इसे तुम लिख सकते हो log ऑफ x प्लस log ऑफ y इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से तुम इसे प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2, इफ log of x to the base 16 plus log of y to the base 9 is equal to 3/2 and log of x to the base 16 minus log of y to the base 27 is equal to 2/3, then find the product, xy, then find the product xy। देखना है यहाँ पे, ये हमारा क्या दिया हुआ है, log ऑफ x टू द बेस 16 प्लस log ऑफ y टू द बेस 9 इज इक्वल टू 3/2। और वहां पे क्या दिया हुआ है हमें, log ऑफ
x to the base 16 माइनस log ऑफ y to the base 27 इज इक्वल टू 2/3। दोनों को प्लस कर दो तो ये तुम्हारा बन जाएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देना इसे इसमें से, तो क्या बनेगा तुम्हारे पास log ऑफ y to the base 9 और ये माइनस माइनस प्लस log ऑफ y to the base 27 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 2/3 माइनस 2/3। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है log ऑफ y to the base 3 का स्क्वायर प्लस log ऑफ y to the base 3 का क्यूब इज इक्वल टू 5/6 इज इक्वल टू 5/6। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा, ए पे पावर रहता है तो किधर जाता है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में जाता है। तो यहां से तुम्हारा बनेगा ये हाफ टाइम्स log ऑफ y to the base 3 प्लस 1/3 टाइम्स log ऑफ y to the base 3 इज इक्वल टू 5/6। यहां से बनेगा तुम्हारा 5/6 log ऑफ y to the base 3 इज इक्वल टू 5/6। मतलब ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड। क्या बचा तुम्हारे पास log ऑफ y to the base 3 का वैल्यू 1। यहां से तुम बोल सकते हो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। तो x का तुम्हारा वैल्यू क्या आएगा, y का उस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे इस इक्वेशन में रखते हैं log ऑफ x टू द बेस 16 और y का वैल्यू 3 रखोगे यहाँ पे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा हाफ इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से तुम्हारा log ऑफ x टू द बेस 16 आ जाएगा 1। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 16। x का वैल्यू तुम्हें पता है, x का वैल्यू तुम्हें पता है, y का वैल्यू तुम्हें पता है, पूछा क्या है प्रोडक्ट एक्स वाई। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48 इज इक्वल टू 48। आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ all the solutions of the equation of the equation 2 times log of x to the base root 3 minus log of 5x minus 12 to the base root 3 is equal to 2। इसका जो भी रूट आएगा या फिर सॉल्यूशन आएगा उन सभी का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, क्या आएगा देखोगे यहां पे हमें क्या दिया हुआ है log ऑफ x टू द बेस रूट 3 2 टाइम्स माइनस log ऑफ 5x माइनस 12 टू द बेस रूट 3 इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये 2 को इस पे भेजो x पे, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर टू द बेस रूट 3 और ये माइनस में क्या है log ऑफ 5x माइनस 12 टू द बेस रूट 3 इज इक्वल टू 2। अब देखो बेस सेम है और ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है दो लॉगरिथम का, क्या बनेगा log ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन
ये अपॉन में चला जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। 5x माइनस 12 टू द बेस रूट 3 इज इक्वल टू 2। यहां से तुम बोल सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन 5x माइनस 12 इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3। यहां से तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक बनेगा एक्स स्क्वायर, इसे उस राइट हैंड साइड में भेजो, क्या बनेगा तुम्हारा 15x माइनस 36 माइनस 36। यहां से तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक बनेगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों को इधर ले आओ तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 36। ये एक क्वाड्रेटिक है जिसका रूट तुम्हें दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो सॉल्व कर लोगे इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3x प्लस 36 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लोगे, अंदर में क्या बचेगा x माइनस 12 और इधर माइनस 3 कॉमन लोगे तो अंदर में क्या बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां से तुम्हारा आ गया x माइनस 12 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x माइनस 12 और ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से तुम्हारा x का दो वैल्यू आ गया, यहां से तुम्हारा x का दो वैल्यू आ गया, एक 12 और दूसरा 3। तुम्हें रूट पता है, पूछा क्या था प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या पूछा है तुमसे प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या आ जाएगा तुम्हारा 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, लेट P Q R S be positive real number such that log of PQ plus log of PS is equal to 2, log of QR plus log of QS is equal to 3, log of RS plus log of PR is equal to 4। ठीक है, is equal to 4। then find the product PQRS, ठीक है। अप्रोच क्या रहेगा तुम्हारा, देखो इन सभी को, ये जो तुम्हारा 3 दिया हुआ है इक्वेशन, इन सभी को ऐड करोगे तो तुम्हारा बनेगा लॉग ऑफ, इसे मान लो 1, इसे मान लो सेकंड, इसे मान लो थर्ड। यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तुम्हारा बनेगा लॉग ऑफ P PQ PS फर्स्ट वाले से। यहां से क्या बनेगा QR QS और इससे आ जाएगा तुम्हारा RS PR, ठीक है, RS PR। यहां पे ध्यान देना P कितने बार रिपीट हो रहा है तुम्हारा, एक बार, दो बार, तीन बार। सिमिलरली
Q भी तुम्हारा कितना बार रिपीट हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। S भी तुम्हारा, R भी तुम्हारा कितना बार रिपीट हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। S भी एक बार, दो बार, तीन बार। तो P Q R S सभी रिपीट हो रहा है तुम्हारा तीन बार, जिसे तुम लिख सकते हो लॉग ऑफ P Q R S टू द पावर 3। ठीक है, अब ये जो 3 है तुम्हारा पावर में, वो आ जाएगा तुम्हारा इधर न्यूमरेटर में, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा इधर। इसे तुम लिख सकते हो 3 टाइम्स लॉग ऑफ पी क्यू आर एस, लॉग ऑफ पी क्यू आर एस। और इन सभी का राइट हैंड साइड क्या था तुम्हारा, 2 3 4, 2 3 4 इधर लिख लेना, लास्ट में लिख लेंगे उसे। क्या आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड था हमारा एलएचएस। और आरएचएस का अगर बात करें सम करने पर, 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 मतलब 9। तो यहां से हम कह सकते हैं 3 टाइम्स लॉग ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 9। तो यहां से लॉग ऑफ पी क्यू आर एस हमारा क्या आ जाएगा, 3। लॉग ऑफ पी क्यू आर एस हमारा क्या आ जाएगा, 3। अब हमें फाइंड क्या करना था, पी क्यू आर एस, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आर एस। तो जो भी बेस होगा तुम्हारा वो आ जाएगा। जैसे अगर मान लो इसका बेस 2 है, बेस सबका 2 दे रखा हो तुम्हें, बेस सबका 2 दे रखा हो, तो वहां से तुम्हारा आ जाएगा 2 कर लेना। बेस अगर 2 दे रखा हो तो यहां से पी क्यू आर एस का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 टू द पावर 3 मतलब 8। तो पी क्यू आर एस का वैल्यू आ गया तुम्हारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखोगे, इफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स log ऑफ 3 to the base 2 plus log of 5 to the base 2 lies between, if x equal to 3 times log of 3 to the base 2 plus log of 5 to the base 2 lies between I and I plus 1, where I is an integer, where I is an integer, then find I square या फिर कैलकुलेट I स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, x का वैल्यू x दे रखा है तुम्हें, ये लॉग का, दो लॉग का सम, और बोल रहा है कि ये जो x का वैल्यू है तुम्हारा दो कंजिक्यूटिव इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, मतलब i और i प्लस 1 के बीच में है इसका वैल्यू। तो तुम्हें फाइंड करना है आई स्क्वायर। तो i पता चल जाएगा तो उसका स्क्वायर कर दोगे, तुम्हें आई स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 5 टू द बेस 2, ये क्वेश्चन में गिवन है। 3 को इधर ले जाओ, 3 को इस पे ले जाओ नंबर पे, तो ये तुम्हारा बनेगा log ऑफ 3 का क्यूब टू द बेस 2 प्लस log ऑफ
5 टू द बेस 2। तो यहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू आ गया log ऑफ 27 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 5 टू द बेस 2। ऐड कर दो दोनों लॉगरिथम को, क्या बनेगा तुम्हारा, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू लॉग ऑफ 27 इंटू 5 टू द बेस 2। यहाँ से आ गया तुम्हारा x का वैल्यू log ऑफ 27 इंटू 5, क्या बनेगा 135, और बेस क्या है हमारा 2। देखो अब यहाँ पे ध्यान देना है तुम्हें कि अगर वन 135 क्या है तुम्हारा 128 से बड़ा और 256 से छोटा। तो अगर यहाँ पे 128 रहता तो इस लॉग का वैल्यू क्या रहता तुम्हारा 7। लॉग का वैल्यू क्या रहता तुम्हारा 7, ठीक है। और 256 रहता तो इस लॉग का मतलब x का वैल्यू क्या रहता तुम्हारा लॉगरिथमिक वैल्यू 8, क्या रहता 8। अब 135 है क्वेश्चन में मत, और 135 128 से बड़ा है और 256 से छोटा है। अगर 128 रहता तो लॉगरिथमिक वैल्यू होता तुम्हारा 7 और 256 रहता है तो लॉगरिथमिक वैल्यू रहता 8। लेकिन यहाँ पे क्या है 135, मतलब इसका लॉगरिथमिक वैल्यू जो भी होगा वो 7 और 8 के बीच में होगा, 7 और 8 के बीच में होगा। तो हम कह सकते हैं दिस वन lies between 7 and 8। और क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि इसका वैल्यू लाई करेगा i और i प्लस 1 से, i और i प्लस 1 से। तो ये रहा तुम्हारा i और ये रहा तुम्हारा i प्लस 1। i का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा 7, i का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा 7। फाइंड क्या करना था आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू आ गया तुम्हारा 49, आंसर 49 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, लिखोगे सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। लॉग ऑफ x टू द बेस a log of x y z to the base a is equal to 48। log of x to the base y to the base a multiply by log of x y z to the base a is equal to 12। log of z to the base a multiply by log of x y z to the base a is equal to 84। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या मतलब है x y और z का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। a इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखोगे इसे मान लो इक्वेशन 1, इसे 2 और इसे 3, 1 2 और 3, और ऐड कर दो तीनों को 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई जेड टू द बेस ए, तीनों में से कॉमन आ जाएगा और अंदर में क्या बचेगा तुम्हारे पास लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ
y टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ z टू द बेस ए। और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा तुम्हारा, इन सभी का सम कितना आएगा 44, 144, 48 प्लस 12 प्लस 84 क्या बनेगा 144। यहां से तुम्हारा आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई जेड टू द बेस ए मल्टीप्लाई बाई इन सभी का समेशन क्या आएगा लॉग ऑफ एक्स वाई जेड टू द बेस ए, राइट हैंड साइड में 144। देखो ये दो बार रिपीट हो रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई जेड टू द बेस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो यहां से हम कह सकते हैं लॉग ऑफ एक्स वाई जेड टू द बेस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 12, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ 12। तो यहां से एक्स वाई जेड एक्स वाई, यहां तक ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में इक्वेशन में अब इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करोगे, सबसे पहले प्लस 12 वाला से बात करेंगे, प्लस 12 और इधर माइनस 12 वाला कर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए प्लस 12 इज इक्वल टू 48। तो यहां से तुम्हारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 4 टाइम से तुम्हारा कट जाएगा। यहां से तुम कह सकते हो x का वैल्यू a टू द पावर 4। सिमिलरली इसे सॉल्व करो इक्वेशन 2 को, तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा 1 a टू द पावर 1। सिमिलरली z का क्या आ जाएगा तुम्हारा 7, z का क्या आ जाएगा तुम्हारा a टू द पावर 7। और यहां पे आते हैं, इसे तुम सॉल्व करोगे -12 पुट करके देखो क्या आता है लॉग ऑफ x टू द बेस a -12 इज इक्वल टू 48। तो ये -4 टाइम से कट जाएगा तुम्हारा, -4 टाइम्स। तो यहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू आ जाएगा a टू द पावर -4। सिमिलरली y का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा a टू द पावर -1 और z का वैल्यू क्या आएगा a टू द पावर -7। ठीक है, तो दो आंसर होगा इसका। पहला a टू द पावर 4 a टू द पावर 7। दूसरा 1 अपॉन a टू द पावर 4, 1 अपॉन a एंड 1 अपॉन z का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर 7। ठीक है, दो आएगा, एक +12 वाले से और एक -12 वाले से। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 7। इफ log of 2 to the base 10 is equal to 0.3010 and log of 3 to the base 10 is equal to 0.4771, then find the value of log 2.88 to the base 10। यहाँ पे बेस 10 है, बेस 10 कर लेना इसे, बेस 10। ठीक है, तुम्हें क्या फाइंड करना है log ऑफ 2.88 टू द बेस 10 का वैल्यू। देखोगे
इसका वैल्यू फाइंड करना है log ऑफ 2.88 टू द बेस 10। इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 288 अपॉन 100 टू द बेस 10, log ऑफ 2 into 144 upon 100 to the base 10 equal to log of 2 into 12 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर टू द बेस 10 is equal to log of 2 into 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इसका स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर टू द बेस 10 is equal to log of 2 पे टोटल पावर कितना है 4 और एक 1 5, मतलब 2 to the power 5 और नीचे में लिख लेना log of 2 to the power 5 इंटू 3 पे टोटल पावर कितना है 2, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर अपॉन 10। देखो जो मल्टीप्लिकेशन में है वो सम में हो जाएगा और जो डिवीजन में है वो माइनस में हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं log of 2 to the power 5 to the base 10 plus log of 3 का स्क्वायर टू द बेस 10 माइनस log of 10 का स्क्वायर टू द बेस 10। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 5 टाइम्स log of 2 to the base 10 प्लस 2 टाइम्स log of 3 to the base 10 माइनस 2 टाइम्स log of 10 to the base 10। इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू log of 2 to the base 10 का वैल्यू क्या दे रखा है 0.3010 मल्टी प्लस 2 टाइम्स log of 3 to the base 10 जिसका वैल्यू है 0.4771 माइनस 2 टाइम्स log 10 to the base 10 मतलब 2 इंटू 1। अब इसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये हमारा क्या बन जाएगा 0, ये हमारा क्या बन जाएगा 1.5050 प्लस और ये क्या बनेगा हमारा 2 4 5 9, ठीक है। और इधर -2, यहां से हमारा क्या आ जाएगा, इसे प्लस करो क्या बनेगा 2 9 5 2.4592 2.4592 कैलकुलेट करोगे तो क्या बनेगा 2.4592 माइनस 2, यहां से हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 0.4592। इसे एक बार वेरीफाई कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बट क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। आंसर क्या आ गया तुम्हारा 0.4592 आंसर, ठीक है। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक आज करेंगे, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस चेंजिंग थ्योरम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।